आज हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ऐसी चीजें जो कि इन्वेंशंस है, डिजाइन है, सिंबल है, नेम है, इमेजेस है या कोई आर्टिस्टिक वर्क है जिसे जनरली यूज किया जाता है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ऐसी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कई सारे लॉज बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। ऐसे कई सारे एक्ट है जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हमें ह्यूमन इन्वेंशन को और क्रिएटिविटी को एनकरेज करना है। एट द सेम टाइम हमें प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड, एंश्योर फेयर कंपटीशन। मार्केट में हमें क्या चाहिए? फेयर कंपटीशन चाहिए। फोर्थ, प्रिवेंट मिसयूज। हमें अनऑथराइज यूज, मिसयूज को प्रिवेंट करना है। लास्टली, बैलेंस बिटवीन क्रिएटर्स राइट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। हमें क्रिएटर्स के राइट को और पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना है। ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए हमने इंडिया में कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को इनेक्ट किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कई सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि डिजिटलाइजेशन ऑफ आईपी फाइलिंग्स एंड ई रजिस्टर्स। आप आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को अब ऑनलाइन मोड में रजिस्टर्ड करवा सकते हो। इसके अलावा नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 हमने इनेक्ट की है, जो प्रमोट करती है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। थर्ड है फास्टर पेटेंट एग्जामिनेशन एंड स्टार्टअप फ्रेंडली रूल्स। हमने ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिसके माध्यम से आप आपके पेटेंट को एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर करवा सकते हो। एंड लास्टली, अवेयरनेस कैंपिंग्स थ्रू वीपो कोलैबोरेशन। हम वीपो कोलैबोरेशन के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं। वीवो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाकी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के बारे में। थैंक यू।